हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का सेकंड प्ले पढ़ने वाले हैं, जो है जूलियस सीज़र, जो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो इसके प्ले राइट हैं विलियम शेक्सपियर हैं। तो बिना देरी किए हुए हम सीधा इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। जूलियस सीज़र इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन्स पर्सनल डिलेमा और मोरल एक्शन सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्ट्रेन पॉलिटिकल ड्रामा। ये जो जूलियस सीज़र प्ले है, ये मोरल डिलेमा यानी मैन की पर्सनल डिलेमा पर बेस्ड है, और जिसकी वजह से ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है बहुत स्ट्रेन हो जाता है, यानी एक तनावपूर्ण बन जाता है। जूलियस सीज़र जो एक एबल जनरल है, यानी एक आर्मी में जनरल हैं, एंड अ कॉन्करर रिटर्न्स टू रोम एमिड्स इमेंस पॉपुलरिटी आफ्टर डिफीटिंग द सन्स ऑफ पॉम्पे। तो जो जूलियस सीज़र हैं एक जनरल हैं जो आर्मी में है रोम की, और वो रिटर्न हो रहे हैं यानी रोम की तरफ आ रहे हैं बहुत पॉपुलैरिटी के साथ, यानी लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो हरा करके आ रहे हैं सन ऑफ पॉम्पे को। ये पॉम्पे एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं जो कि रोम से रिलेटेड हैं, यानी एक स्टेट्समैन थे, और इनका जो स्टैचू है वो रोम के सीनेट पे लगा हुआ है। तो उनको उनके सन को हरा करके, जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको हरा करके ये वापस आ रहे हैं जूलियस सीज़र, और बहुत जल्दी ही शायद ये एम्परर बनेंगे या रूलर बनेंगे रोम के। द पीपल सेलिब्रेट हिज विक्टोरियस रिटर्न एंड मार्क एंटनी ऑफर्स हिम द क्राउन विच ही रिफ्यूजेस। और जो लोग हैं बहुत सेलिब्रेट करें इस विक्ट्री को, और मार्क एंटनी जो दोस्त हैं बहुत वेलविशर हैं जूलियस सीज़र के, उन्हें ऑफ़र करते हैं क्राउन को, लेकिन ही यानी सीज़र उसको मना कर देते हैं। Jealous of Caesar's growing power and afraid he may one day become a dictator, Cassius instigates a conspiracy to murder Caesar। तो यहाँ पर जो सीज़र क्योंकि बहुत पॉपुलर हो रहे थे, सब लोग चाहते थे ये रूलर भी बने, तो उनकी पॉपुलैरिटी से जेलस होकर के और इस डर से कि एक दिन एक डिक्टेटर बन जाएंगे, तो जो कैसियस है एक और कैरेक्टर है, कुछ मेन कैरेक्टर्स में ये बहुत मेन है। इंस्टिगेट्स यानी वो बनाते हैं एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचते हैं ताकि सीज़र का मर्डर कर सकें। ही रियलाइजेज दैट टू गेन लेजिटिमेसी इन द आइज ऑफ रोमन्स ही मस्ट विन ओवर द नोबल ब्रूटस टू हिज साइड, फॉर ब्रूटस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड अमॉन्ग ऑल रोमन्स। तो ही रियलाइजेज, ही यहाँ पर कैसियस है, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इनका मर्डर करना है यानी सीज़र का, उसकी लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए, इसे लीगल बनाने के लिए रोमन पीपल के आंखों के सामने, यानी रोमन पीपल इसे सही समझे अगर जूलियस सीज़र का मर्डर हो तो कोई कैसियस या उसके साथियों के खिलाफ ना जाए। उन्होंने सोचा कि ही मस्ट विन ओवर द नोबल ब्रूटस, यानी उन्हें जो है, जो ब्रूटस है एक और कैरेक्टर है, जो ये भी जूलियस सीज़र के फ्रेंड ही हैं, बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड है और बहुत नोबल हैं और सब लोग के बीच में बहुत रिस्पेक्टेड हैं। तो उन्होंने सोचा कि ब्रूटस को अपने साथ मिला लेंगे तो फिर कोई भी रोमन जो है उनके खिलाफ नहीं जाएगा। ब्रूटस जो कि आइडलिस्ट हैं ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी फीलिंग दैट एवरी वन इज़ ड्राइवन बाई मोटिव्स एज ऑनरेबल एज हिज ओन। तो जो ब्रूटस हैं जो आदर्शवादी हैं, उन्होंने भी जो है कॉन्स्पिरेसी यानी उस षड्यंत्र को ज्वाइन किया। फीलिंग यानी वो ये सोचते थे कि एवरी वन इज़ ड्राइवन बाई मोटिव्स, यानी जो जितने भी लोग उस कॉन्स्पिरेसी में हैं सब अच्छे मोटिव्स के साथ हैं, एज ऑनरेबल एज हिज ओन, यानी जो इनका मोटिव है ब्रूटस का मोटिव ये था कि इनको भी लगता था कि जो जूलियस सीज़र है एक दिन एक डिक्टेटर बन जाएगा तो वो रोम के लिए ठीक नहीं होगा, तो रोम का जो है बुरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ब्रूटस को मार दिया जाए और रोम का भला हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते थे कि हमेशा डेमोक्रेसी रहे, ना कि कोई डिक्टेटर बन जाए। आयरनिकली सीज़र इज़ मर्डर्ड, यानी सीज़र को मारा गया एट द फुट ऑफ पॉम्पेज स्टैचू। तो आयरनिकली इसलिए कि एक तो सीज़र खुद बहुत पावरफुल हैं, पॉम्पे के सन को हरा करके आए हैं जो कि उत्तराधिकारी थे उसके, लेकिन जो कि सीनेट में इसकी स्टैचू भी लगी हुई है। तो जब सीनेट में मारा जाता है जूलियस सीज़र को, तो बस उसी के पैर के यानी उस स्टैचू के पैर के पास इनकी लाश भी पड़ी होती है, यानी वहीं पर मारा जाता है इन्हें। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहले जूलियस सीज़र, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ द रोमन्स, यानी पूरे रोम में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो जूलियस सीज़र है। असैसिनेटेड बाय ब्रूटस, कैसियस एंड अ बैंड ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, यानी ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स हु फील सीज़र इज़ वेरी एम्बिशियस एंड वांट्स द क्राउन। यानी ये सब लोग सोचते थे कि जो जूलियस सीज़र है बहुत एम्बिशियस है, क्राउन को चाहता है, यानी राजपाट चाहता है, रूलर बनना चाहता है, रूलर बन करके वो बन जाएगा डिक्टेटर। यही इनका जो डर था जिसकी वजह से उन्होंने जूलियस सीज़र को मार दिया। कैल्पुनिया सीज़र्स की वाइफ,
सीजर्स वाइफ, एंड मार्क एंटनी सीजर्स मोस्ट लॉयल फ्रेंड। ये मार्क एंटनी का कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके फ्रेंड्स में। मार्कस ब्रूटस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सीजर्स ग्रेट फ्रेंड हु जॉइन द कॉन्स्पिरेसी बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव फॉर रोम एंड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ब्रूटस ने जो कॉन्स्पिरेसी जो ज्वाइन की थी वो जेलसी की वजह से नहीं थी, बल्कि किसकी वजह से थी कि वो चाहता था कि रोम का भला हो, यानी रोमन पीपल का भला हो, और डेमोक्रेसी हमेशा यहाँ पर कायम रहे और कोई भी डिक्टेटर न बने। कैसियस इंस्टिगेटर, यानी कॉन्स्पिरेसी को स्टार्ट करने वाला, ऑर्गेनाइजर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, यानी जो मेन कैरेक्टर है कॉन्स्पिरेसी को बनाने वाला वो कैसियस है। डेसियस ब्रूटस, एक और ब्रूटस है, यानी दो ब्रूटस, एक मार्कस और एक डेसियस, को कॉन्स्पिरेटर इन सीजर्स असेसिनेशन। और भी बहुत से कैरेक्टर हैं, इसमें डेसियस ब्रूटस भी हैं जो ब्रूटस जो सीजर के मर्डर में शामिल थे। एक्ट 2 सीन 2, यहाँ से हमारा प्ले स्टार्ट होता है क्लास 10 में, यानी ये प्ले बहुत बड़ा है, इसमें कुछ एक सीन और कुछ एक्ट है। इसमें एक्ट 2 सीन 2 से स्टार्ट हो रहा है। सीजर का हाउस है, थंडर एंड लाइटनिंग एंटर सीजर इन हिज नाइट गाउन, यानी थंडर हो रहा है, यानी बादल का जैसा बिजली चमक रही है, और सीजर वहाँ पे एंटर होता है और नाइट गाउन में है। सीजर कहता है कि नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टू नाइट, ना ही आसमान में शांति है ना ही ज़मीन में आज रात में। थ्राइस, यानी 3 बार कैल्पुनिया इन हर स्लीप क्राइड आउट, और कैल्पुनिया ने कम से कम 3 बार रात में चिल्लाया है, वो कह रही है ओ हेल्प हो द मर्डर सीजर हु इज़ विद इन, और वो चिल्ला रही है कि वो सीजर का मर्डर कर रहे हैं, मदद करो। एंटर अ सर्वेंट, उसी समय जो है एक सर्वेंट आता है और सर्वेंट बोलता है माय लॉर्ड, और सीजर उससे कहता है कि गो बिड द प्रीस्ट टू प्रेजेंट सेक्रीफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस। तो सीजर सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि प्रीस्ट के पास जाओ और एक सेक्रीफाइस दो, सेक्रीफाइस यानी किसी एनिमल का, यानी कुर्बानी दो या बलि दो, एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस, और बाद में सेक्रीफाइस के बाद जो भी ओपिनियन है प्रीस्ट का, पुजारी का, वो मुझे आकर बताओ कि कितने ओपिनियन क्या है उसका हम मेरी सक्सेस के बारे में। सर्वेंट कहता है आई विल माई लॉर्ड, यानी मैं जा रहा हूँ, जाऊँगा। एंटर कैल्पुनिया, कैल्पुनिया वहाँ पे एंटर करती है। कैल्पुनिया कहती है कि व्हाट मीन यू सीजर थिंक यू वांट टू वॉक फोर्थ, क्या सीजर तुम वाकई में आज जा रहे हो। यानी इस जाने का मतलब ये है कि सीजर को जाना है सीनेट में। सीनेट जैसे अपने यहाँ संसद होती है, वहाँ पर सीनेट है, और सीनेट में हो सकता है कि उसे आज ताज पहनाया जाए, यानी आज उसे रूलर बनाया जाएगा। तो कैल्पुनिया जो है रात में ड्रीम देखती है, और वो नहीं चाहती है कि, मतलब कुछ ड्रीम में ऐसा देखती है जिसमें लग रहा है उसे कि आज सीजर को नहीं जाना चाहिए। तो उसी पे ये कहती है कि क्या तुम सोचते हो कि तुम आज जाओगे। यू शैल नॉट स्टेर आउट ऑफ योर हाउस टुडे, यानी आज तुम बिल्कुल मूव नहीं करोगे। स्टेर आउट मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे यहाँ से, घर पे ही रहोगे। सीजर शैल फोर्थ, सीजर जाएगा। द थिंग्स दैट थ्रेटन मी नेवर लुक बट ऑन माई बैक व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर दे आर वेनिस्ड। तो सीजर यहाँ पे बहुत बोस्टफुली कहता है कि चीज़ें जो हैं मुझे डराती हैं, लेकिन मेरे बैक पे अगर मेरा फेस देखती हैं तो फिर वो क्या हो जाती हैं, दे आर वेनिस्ड, गायब हो जाती हैं। यानी जो ख़राब चीज़ें हैं, जो चीज़ें बिगाड़ने वाली हैं, डराने वाली हैं, वो मेरे बैक पे ही हैं, बाकी मेरे सामने आएंगी तो सब गायब हो जाती हैं। कैल्पुनिया सीजर, आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज। स्टूड ऑन सेरेमनी मतलब बिलीविंग इन ओमेंस, यानी अच्छे शगुन बुरे शगुन, और फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी एट्सेट्रा, यानी ये जो सुपरस्टिशंस है मैंने उसे कभी नहीं माना। येट नाउ दे फ्राइट मी, लेकिन फिर भी उन्होंने आज मुझे डरा दिया। देयर इज़ वन विद इन बिसाइड द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड एंड सीन, यानी बिसाइड थिंग्स यानी इसके अलावा भी जो चीज़ें देखी गई हैं, यानी मेरे ख्वाब के अलावा भी कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। रिकाउंट्स मोस्ट हॉरेड साइट्स सीन बाय द वॉच, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वॉच ने देखी हैं, यानी भविष्य बताने वालों ने देखी हैं। यानी लाइनस हैथ वेल्ट इन द स्ट्रीट, जो लाइनस है, जो शेरनी है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है स्ट्रीट पे ही। एंड ग्रेव्स हैव यॉन्ड, और जो ग्रेव हैं वो खुल गई हैं। यॉन मीन्स वैसे मुंह खुलना होता है, लेकिन ग्रेव्स यहाँ पे खुल गई हैं। एंड यील्ड अप देयर डेड, उन्होंने अपने डेड्स को यील्ड कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। फियरी वॉरियर्स फाउट अपॉन द क्लाउड्स, और जो बहुत लड़ने वाले वॉरियर्स हैं आसमान में लड़ रहे हैं क्लाउड के ऊपर। इन रैंक्स एंड स्क्वाड्रंस, यानी हर रैंक के लोग, यानी बड़े बड़े फाइटर, बड़े बड़े वॉरियर्स लड़ रहे हैं। एंड राइट फ्रॉम ऑफ वॉर विच डिजिल्ट ब्लड अपॉन द कैपिटल, यानी जो आसमान में लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें जो बहुत सारे रैंक के जो जनरल्स हैं और फाइटर्स हैं, जो योद्धा हैं, नाइट्स हैं, लड़ रहे हैं, और उनके लड़ने की वजह से जो ब्लड है
वो आसमान से नीचे आ रहा है और कैपिटल में यानी जो राजधानी है वहाँ की रोम की, वहाँ पर जो है उस स्प्रेड हो रहा है, डिज़ल हो रहा है, बरस रहा है। द नाइज ऑफ बैटल हर्टल्ड इन द एयर, जो बैटल का जो नॉइज़ है वो चारों तरफ फैला हुआ है, यानी हवा में है, यानी चारों तरफ सुनाई दे सकता है। हॉर्सेस डिड नी, यानी जो घोड़े हैं हिनहिना रहे हैं। एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन, और जो मरते हुए लोग हैं वो करा रहे हैं। एंड घोस्ट डिड श्रीक, और जो आत्माएं हैं जो श्रीक यानी चिल्ला रही हैं। एंड स्क्वील अबाउट द स्ट्रीट, यानी पूरे स्ट्रीट में आप जो घोस्ट हैं, आत्माएं हैं, जो सोल हैं, वो चिल्ला रही हैं, भाग रही हैं पूरे स्ट्रीट में। ओ सीजर, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज़, यानी ये चीज़ें आम नहीं हैं, यानी दीज आर नॉट द कॉमन थिंग, ये कुछ अलग है, इसलिए यू शुड नॉट गो देयर। एंड आई डू फेयर दैम, और मुझे इनसे डर लगता है। सीजर कहता है कि वॉट कैन बी अवॉइडेड, यानी क्या ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। यानी यहाँ पे स्पेशली डेथ की बात हो रही है कि अगर मेरी डेथ होनी है तो क्या उसे अवॉइड किया जा सकता है। हुज एंड इज प्रपोज्ड बाई द माइटी गॉड्स, यानी जिसका एंड यानी जिसकी डेथ आ गई है तो क्या, और जो खास करके किसी की तरफ से, गॉड्स की तरफ से, तो क्या उसे अवॉइड किया जा सकता है। येट सीजर शेल गो फॉर, यानी कहने का मतलब है कि अगर कुछ चीज़ बुरी होनी है और जो गॉड ने अगर लिख दिया है तो क्या उसे बदला जा सकता है, तो नहीं बदला जा सकता। इसलिए सीजर कह रहा है कि मैं जाऊँगा फॉर दीज प्रेडिक्शन नॉट टू द वर्ल्ड इन जनरल एज टू सीजर। और ये जो प्रेडिक्शंस हैं, उसका मानना है कि जो प्रेडिक्शंस हैं ये जनरल हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल सीज़र के लिए। यानी ये जो फोरकास्ट करने वाले हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये बता रहे हैं बुरा ओमेन है यानी बुरा शगुन है, तो ये तो संसार में किसी के लिए भी हो सकता है ना, मेरे लिए ही क्यों। कैलिफोर्निया कहती है कि व्हेन बेगर्स डाई, जब कोई भिखारी मरता है तो देयर आर नो कॉमेट सीन, तो कोई भी कॉमेट आसमान में नहीं दिखते हैं। द हेवेंस देमसेल्व्स ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस, और जो हेवन है यानी आसमान है, प्लेस फोर्थ यानी गुस्से में आता है या उसका नेचर बदल जाता है केवल प्रिंस यानी रॉयल पीपल के मरने पर। यानी जो बहादुर होते हैं, रॉयल होते हैं, बड़े जनरल्स होते हैं, जिन्हें रूलर बनना होता है, तो आसमान भी रोता है उनके लिए। सीजर कहता है कि कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, जो कावर्ड्स होते हैं यानी जो कायर होते हैं वो बहुत बार मरते हैं अपनी मौत से पहले। द वैलियंट यानी जो ब्रेव होते हैं, वैलियंट मीन्स है ब्रेव, टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, तो उन्हें केवल एक ही बार डेथ का मजा चखना होता है। ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई येट हैव हर्ड, इट सीम्स टू मी मोस्ट स्ट्रेंज दैट मैन शुड फियर सीइंग दैट डेथ अ नेसेसरी एंड विल कम व्हेन इट कम री एंटर सर्वेंट वर्ड से द ऑगरर्स। तो कहता है कि ऑल द वंडर्स दैट आई येट हैव हर्ड, तो जितनी भी अजीब चीज़ें मैंने सुनी हैं यानी अब तक सुनी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये है कि इट सीम टू मी मोस्ट स्ट्रेंज, यानी मुझे सबसे अजीब जो लगती है, दैट मैन शुड फियर, कि आदमी को डरना चाहिए। सीइंग दैट डेथ अ नेसेसरी एंड, यानी एक ऐसी चीज़ है जो अनअवॉइडेबल है, यानी इसे कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता, तो उसमें डरना ही क्या। विल कम व्हेन इट विल कम, तो वो डेथ जब आनी होगी यानी मौत आएगी तो आएगी। उसके बाद इन्हीं सब जब डायलॉग्स हो रहे थे तो उसमें जो है सर्वेंट दोबारा जाता है, वो कहता है कि सीजर पूछता है कि से द ऑगरर्स, यानी जो ऑगरर्स हैं यानी फ्यूचर टेलर हैं जो फ्यूचर बताते हैं, उन्होंने क्या कहा। सर्वेंट कहता है कि दे वुड नॉट हैव यू टू स्टे फॉर टुडे, वो चाहते हैं कि आप आज बाहर ना जाएं, यानी आप कोई भी मूवमेंट ना करें, आप घर से बाहर ही ना जाएं। प्लकिंग द एंट्रल्स ऑफ एन ऑफरिंग फोर्थ, जब प्लग कर रहे थे या फाड़ रहे थे एंट्रल्स को यानी इनर पार्ट्स को उस बॉडी के उस ऑफरिंग के जिसको सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि सीज़न ने सर्वेंट को बोला था कि ऑगरर हैं जो प्रीस्ट हैं उनके पास जाए और वो कोई सेक्रीफाइस करें वहाँ जा करके, यानी किसी एनिमल को बलि दें। तो कह रहे हैं कि उसी एनिमल को जो फाड़ा जा रहा था तो उसके जो एंट्रल्स हैं उनको देखा गया, जो इनर पार्ट्स हैं उनको देखा गया उसकी बॉडी के। दे कुड नॉट फाइंड अ हार्ट विद इन द बीस्ट, तो उस जानवर के अंदर उन्हें हार्ट ही नहीं मिला। सीजर कहता है कि द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कवर्डिस, यानी जो गॉड है ना वो भी इस कायरता को देख करके शर्मा रहे होंगे या उन्हें शर्म आ रही होगी। सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हार्ट, तो जो सीजर है ना एक ऐसा बीस्ट है जिसका कोई भी दिल नहीं है। इफ़ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, यानी सीजर भी वैसे ही बन जाएगा कि उसके अंदर हार्ट ही नहीं है, अगर वो इस डर से जो अपनी मौत के डर से वो घर पे बैठ जाएगा।
तो नहीं बैठना चाहता है। नो सीजर शैल नॉट, नहीं सीजर नहीं बैठेगा। डेंजर नोज फुल वेल, डेंजर पूरी तरीके से यानी अच्छी तरीके से जानता है सीजर को, दैट सीजर इज़ मोर डेंजरस देन ही यहाँ पर डेंजर है, यानी जो सीजर है वो सीजर को डेंजर पूरी तरीके से जानता है कि डेंजर से भी ज़्यादा डेंजर सीजर है। वी आर टू लाइन्स, यानी एक लाइन तो डेंजर और दूसरा लाइन खुद सीजर, तो दो डेंजर हैं, दो लाइन्स हैं। एंड आई द एल्डर एंड मोर टेरेबल, लेकिन मैं जो हूँ ना बड़ा वाला डेंजर हूँ और ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। एंड सीजर शेल गो फोर्थ, और फिर बाद में फिर से यही बात कहता है कि सीजर ज़रूर जाएगा। कैल्पुनिया कहती है, अलास माई लॉर्ड योर विजडम इज़ कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, यानी तुम्हारी जो समझदारी है, माई लॉर्ड यानी अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हारी विजडम कंज्यूम्ड हो गई है, ख़त्म हो गई है तुम्हारे कॉन्फिडेंस के सामने, यानी तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। डू नॉट गो फॉर टुडे कॉल इट माई फियर, यानी ये मेरा फियर है, जो मेरा डर है, वो कहता है कि आज तुम्हें नहीं जाना चाहिए। दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन, यानी दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन, वी विल सेंड मार्क एंटनी टू द सीनेट हाउस, यानी वो कह रहे कि तुम नहीं डर रहे हो, मैं डर रही हूँ और तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए रुक जाओ, अपने डर के लिए नहीं, और मार्क एंटनी को हम भेज देंगे सीनेट हाउस में तुम्हारी जगह। एंड ही शैल से यू आर नॉट वेल, और वो वहाँ पे बता देगा यानी मार्क एंटनी कि आप आज बीमार हैं, वेल नहीं हैं। लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल्स इन दिस, यानी मेरी रिक्वेस्ट है, ये विनती करती हूँ मैं कि आप आज मत जाइए। सीजर कहता है कि मार्क एंटनी शैल से दैट आई एम नॉट वेल, कि मार्क एंटनी कहेगा कि मैं सही नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। एंड फॉर दाई ह्यूमर, यानी तुम्हारी खुशी के लिए, आई विल स्टे एट होम, कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। एंटर डेसियस ब्रूटस, तो ये एक वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर है, वो आता है और यही ये टर्निंग पॉइंट है, यही इसको ले जाता है। हेयर डेसियस ब्रूटस ही शैल टेल देम सो, ये आ गए मतलब सीजर जो है डेसियस ब्रूटस को एड्रेस करके कहता है कि ब्रूटस यहाँ पर है और ये बता देगा उन लोगों से वही जो तुम कह रही हो। डेसियस ब्रूटस कहता है कि सीजर ऑल हेल गुड मॉरो वर्दी सीजर, यानी उसे ग्रीट करता है और कहता है कि वर्दी सीजर आई कम टू फेच यू टू द सीनेट हाउस, यानी मैं तुम्हें लेने आया हूँ सीनेट हाउस के लिए। सीजर कहता है कि एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम, यानी राइट टाइम, हैप्पी टाइम मतलब तुम एकदम बहुत सही समय पे आए हो। टू बियर माई ग्रीटिंग टू द सीनेटर्स, मेरी ग्रीटिंग यानी मेरा उसको उनको ग्रीट करना मेरी तरफ से। एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टुडे, उन्हें बताना कि आज मैं नहीं आऊँगा। कैन नॉट इज़ फॉल्स एंड आई डेयर नॉट इज़ फॉल्सर, यानी मैं नहीं आऊँगा, ये बताना कि मैं नहीं आऊँगा, ये मत बताना कि मैं आ नहीं सकता, ये बहुत गलत होगा, और मेरे अंदर आने की हिम्मत नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा गलत होगा। यानी यहाँ पर भी सीजर का कैरेक्टर साफ साफ दिखता है कि सीजर कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, ये नहीं कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता या मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और यही कहता है कि सीनेटर से यही बताना आप। आई विल नॉट कम टुडे टेल देम सो डेसियस, कहते हैं डेसियस ब्रूटस से कि उन्हें बताता है मैं नहीं आऊँगा। कैल्पुनिया कहती है से ही इज सिक, कह देना कि वो बीमार है। सीजर कहता है कि शेल सीजर सेंडर लाए, क्या सीजर झूठ बोलेगा, यानी कैल्पुनिया बार बार कह रही है कि उन्हें ये बता दो कि तुम बीमार हो, और सीजर कह रहा है कि नहीं मैं ये नहीं बताऊँगा बीमार हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बल्कि बस कह दो कि जाके मैं नहीं आऊँगा। हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेस्ड माइन आर्म सो फार, कि क्या मैं क्या झूठ बोलूँ, और क्या मैं कॉन्करर नहीं हूँ, क्या मैंने कॉन्क्वेस्ट नहीं किया है, जीता नहीं है, यानी इतना ज़्यादा मैंने विक्ट्री नहीं हासिल किया है। टू बी अफ्रेड टू टेल ग्रे बियर्ड्स द ट्रुथ, यानी क्या मैंने ये जो जीत हासिल की है वो इसलिए की इसी दिन के लिए कि मैं जो ग्रे बियर्ड्स यहाँ पर जो ओल्ड सीनेटर्स हैं उनको कह रहा है कि जो ग्रे बियर्ड्स हैं यानी बूढ़े सीनेटर्स हैं उनसे मैं डरूं सच बोलने में। डेसियस को टेल देम सीजर विल नॉट कम, डेसियस बता दो कि मैं नहीं आऊँगा। डेसियस ब्रूटस कहता है मोस्ट माइटी सीजर लेट मी नो सम कॉज, यानी मुझे कोई रीज़न तो बताओ कि तुम क्यों नहीं आओगे। लेस्ट आई बी लाव्ड एट व्हेन आई टेल देम सो, यानी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि मैं बिना रीज़न के कहूँगा कि तुम नहीं आओगे। सीजर कहता है कि कैल्पुनिया हेयर माई वाइफ स्टेज मी एट होम, यानी जो कैल्पुनिया है जो मेरी वाइफ है वो मुझे चाहती है घर पे रखे। शी ड्रीम टू नाइट शी सॉ माई स्टैचू, आज उसने रात में सपना देखा, उसने मेरा स्टैचू देखा। विच लाइक अ फाउंटेन विद एन 100 स्पाउट्स, और जो एक तरीके से एक फाउंटेन की तरह बना हुआ था, विद एन 100 स्पाउट्स, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद थे। डिड रन प्योर ब्लड,
जिससे ब्लड निकल रहा था। एंड मैनी लस्टी रोमन्स, और बहुत सारे रोमन्स जो ग्रीडी रोमन्स हैं, केम स्माइलिंग, और वहाँ पर आते हैं मुस्कुराते हुए। एंड डिड बाथ देयर हैंड्स इन इट, और अपने हाथ धोते हैं उस ब्लड से। एंड दीज डज शी अप्लाई फॉर वार्निंग्स, और ये सब सारी चीज़ें जो है वो वार्निंग की तरह अप्लाई कर रही है। एंड पोर्टेंट्स एंड इविल्स इमेंट्स एंड ऑन हर नी, यानी ये सोच रही है कि ये सब चीज़ें क्या है, एक वार्निंग है, एक बुरी चीज़ें हैं, बुरा शगुन है, और अपनी नी पे यानी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है मुझसे। हैथ बेग दैट आई विल स्टे एट होम टुडे, और इसी वजह से मैं, और मुझसे बेग कर रही है यानी रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं आज घर पे रहूं और कहीं ना जाऊं। तो इस पार्ट में इतना ही, उसके बाद हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।